मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, जो पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होएगा आपका। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, पूरा एक क्वेश्चन है जिसमें हम पूरा फाइनल कैश फाइंड करेंगे। मेरे पास है ये क्वेश्चन जो कि मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से लिया है और क्वेश्चन नंबर 53। अगर आप देख लेना और बाकी मैं स्क्रीन पर शो करूंगा, वहां से ले लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या आप इसको अलग लिख लेना, लेकिन इसको एक बार पढ़ना और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना है आपको। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए पहले और उसको पढ़िए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, उसको लिख लिया हो या शॉर्ट स्क्रीन लिया हो, एक बार उसको पढ़ा हो। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है, 2 साल का डेटा गिवन है, 15 का 14 का, एंड उसके बाद हमें नोटो अकाउंट दे रखा है काफी लंबा और काफी लंबी बैलेंस शीट दे रखी है। तो इसमें हमें बनाना फुल फॉर्मेट वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका। तो कर दिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट। तो हम फाइंड करेंगे कैश फ्लो। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम बनाएंगे फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 के लिए, और ये होएगा हमारा एज पर AS 3 रिवाइज्ड। जो AS 3 रिवाइज्ड है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो इसमें फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। इसमें 2 कॉलम बनाऊंगा मैं, एक वर्किंग के लिए और एक आपका मैन आंसर के लिए, जो तीनों एक्टिविटी का आंसर मैन आंसर होएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, ये हमारा डिटेल अमाउंट और ये हमारा मैन अमाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 से, जो हमारी होएगी 1। उससे हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आपका ए पॉइंट लिख लेता हूं मैं इसे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब वो कितना है वो देखते हैं। देखो हमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है इसमें। आप देखोगे शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें नोट नंबर कुछ नहीं दिया है। बता रखा है हमें 2014 में हमें 1,20,000 था एंड 15 में आपका 2,46,000 हो गया है, यानी कि ये इसमें इंक्लूड होता है। तो हमारा टैक्स बिफोर टैक्स क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो हमारा 2,46,000 रुपए है, इसमें से माइनस कर देंगे हम ओपनिंग 120 माइनस करके हमारा आ जाएगा ये आपका 10 एंड 000 एंड 6 एंड आपका 2 एंड 1। हम माइनस इसलिए किया मैंने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इसमें से, क्योंकि जो करंट ईयर में हम लिखते हैं ना प्रॉफिट, बैलेंस शीट में गिवन होता है करंट ईयर वाले कॉलम में, उसमें आपका प्रीवियस ईयर का प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करके तब लिखता है, इसलिए हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि करंट ईयर में एक्चुअली हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ओके, उसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट। जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है हमारी। अब जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मैं इसको ए को हटा देता हूं, ये आपको ओड सा लगेगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन से हम इसमें ढूंढ देखते हैं।
ओके जी, देखो इधर आ जाइए सबसे लास्ट में वर्किंग नोट में। एक तो सबसे बड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट पर, तो ये क्या हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो क्या करेंगे इसको हमने वापस माइनस करेंगे, क्योंकि हमने ऐड किया होगा, ये हमें रिसीव्ड हुआ तो इसको ऐड किया होगा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसको मैं इसे माइनस की कैटेगरी में लिखूंगा। उसके बाद में इससे पहले प्लस की कोई कैटेगरी देख लेता हूं। नोट टू अकाउंट में आओ, देखो इधर एसेट्स में पहले बैलेंस शीट जो आपकी उसमें टेंजिबल एसेट्स जो दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स दोनों दे रखे हैं आपको, नोट एंड 5, नोट नंबर 4 और 5 देखेंगे इधर आकर। इसमें हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो पिछली साल हमें बता रखा है 2014 का 2015 में 1,20,000 एंड करंट ईयर में बता रखा 1,50,000, यानी कि हमारा 30,000 से डेप्रिसिएशन इस करंट ईयर का हुआ, यानी कि 1,20,000 पहले का था, 15 लाख रुपए, अब 1,50,000 रुपए अब बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि इंक्लूड है इसमें ही, तो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन आपका ये है प्लांट एंड मशीनरी, मैं इसको मशीनरी ही लिख देता हूं, जगह थोड़ी है यहां पे। तो आपका मींस की 1,20,000 पहला था, 1,15,000 अब हो गया बैलेंस, तो यानी कि 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा डेप लगी इस साल। 1,20,000 पहले का था, 30 अब लगी, तो अब टोटल कितना होगा 1,50,000 रुपए टोटल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका नीचे आपका टेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पेटेंट्स दे रखे, नोट अकाउंट में देखना, पेटेंट आपके पहले 60,000 के थे, अब 30 के रह गए। पिछली साल 60,000 के थे, इस साल 30 के रह गए, मतलब कि राइट ऑफ हुए, क्योंकि सोल्ड तो किए नहीं, क्योंकि सोल्ड के बारे में अगर बताता ये तो नीचे कुछ लिखता उसके बारे में कि लॉस पे बेचा या प्रॉफिट पे बेचा है, बेचा है नहीं बेचा, अभी सिर्फ कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हमने इसको राइट ऑफ किया है। तो रिटर्न ऑफ आपके ट्रेडमार्क नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपका 30,000 रुपए का यहां पे ऐड हो जाएगा। उसमें और ऐड करने वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है आपकी, और आपका देखो नोट टू अकाउंट में आपका नोट नंबर 1 12% लोन है आपका, 15,000 1,50,000 का पहले भी था और 1,50,000 का अब भी है, लेकिन यहां पर रेट शो किया है आपको, तो रेट शो करने का मतलब इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करके देखो, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करा होगा हमने इसे, सिंपल सी बात है। 1,50,000 का पहले था, 1,00,000 का भी है, तो इसका मतलब जो 1,50,000 का ओपनिंग था उस पर कैसे हमने डिस्काउंट सॉरी इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, देखो कैश ट्रांजेक्शन तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन है, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर लेंगे, तो इसको हम वापस ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना परसेंट से इस पे निकाल देंगे 1,50,000 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 00 एंड 1260 की 0 एंड 6 कैरी एंड 12 1 12 और 6 आपके 18, यानी कि 18,000 रुपए आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका इसमें एक हमारा ये प्रोविजन बिफोर टैक्स, ये कैलकुलेट हम इसको करेंगे, मैं इसको वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए हमें, ये हमें प्रोविजंस वगैरह भी दे रखे हैं इसे, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं, मैं दोबारा इसको बताता हूं आपको, इसको मैं हटाता हूं इस अमाउंट को, क्योंकि इसमें हमें प्रोविजंस भी दिए हैं, तो प्रोविजंस दे रखे हैं, तो इसका हमें फिर वर्किंग कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा, मैं इसे दूंगा वर्किंग नोट, आपका वर्किंग नोट, इसको हम 1 दूंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वहां पे मैंने एक गलती से लिख दिया था ये आपका अमाउंट, क्योंकि इसमें प्रोविजंस भी दे रखे हैं, टैक्स के लिए प्रोविजन दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड के लिए प्रोविजन दे रखा है, तो हमें फुल फैच इसका पूरा कैलकुलेट करना होगा, तो इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पे आपको दे रखा है प्रॉफिट फॉर
4 आपका हो जाएगा 2015 का बैलेंस जो है ये आपका क्लोजिंग है। ये हमें गिवन था कितना, हमें गिवन था ये मैं इधर से देख लेता हूं 2,46,000। इसमें से लेस करेंगे हम प्रॉफिट हमारा जो है 2014 के लिए जो है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा वो माइनस कर देंगे 1,20,000। तो हमारा बचेगा आपका 6 and 000 and 2 and 1, 1,26,000 रुपए। उसके बाद नीचे हमें इन्हें प्रोविजन भी बता रखा है। अगर आप देखो वर्किंग नोट नंबर पे आओ 3 पर, और बैलेंस शीट में भी आपको बता रखा है, इधर नीचे देखोगे सी पॉइंट प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और नोट नंबर 3 दे रखा है इसमें। तो नोट नंबर 3 देखेंगे हम, प्रोविजन में बता रखा है आपको टैक्स के लिए प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड के लिए प्रोविजन। अब जो प्रोविजन है आपके करंट ईयर के प्रोविजन जो दे रखे 2015 का जो प्रोविजन दे रखे हैं वो ऐड कर लो, और जो 2014 के प्रोविजन से दोनों टैक्स के लिए और डिविडेंड के लिए वो हम पेड करेंगे उनको हम। तो इस साल के ऐड कर लेंगे करंट ईयर का प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा जो करंट ईयर के लिए 60,000 रुपए, वो मैं ऐड कर लूंगा वापस। एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये आपका परपोज डिविडेंड है, सॉरी जो डिविडेंड के लिए प्रोविजन है करंट ईयर का, ये भी करंट ईयर का वापस ऐड कर लूंगा मैं 90,000 रुपए। और जो प्रीवियस ईयर के दे रखे 2014 के हमें 45,000 और 60,000, ये मैं इनको हम पे करेंगे, क्योंकि हम पिछली साल प्रोविजन करते हैं इस साल पे करने के लिए, और इस साल प्रोविजन करेंगे अगले साल पे करने के लिए। तो 2014 में जो हमने प्रोविजन किया टैक्स के लिए और डिविडेंड के लिए, किस साल के पे करने के लिए, 2015 में पे करने के लिए, तो 2015 में उन्हें पे करेंगे। और जो 2015 में हमने प्रोविजन किया 2016 में पे करेंगे, लेकिन 2015 में जो प्रोविजन किया उनको वापस ऐड कर लेंगे, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो यहां पे हम इनको टोटल कर लेंगे। तो इसमें से माइनस करने का तो कोई रिजर्व वगैरह कोई और ट्रांसफर किया तो नहीं है, ओके 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 नहीं। तो यहां पे इनको ऐड कर लेंगे हम 0 0 and 0 एंड आपका 6 and 15 15 प्लस 2 17 and 2, तो ये हो जाएगा आपका 2,76,000। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इसको वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां लिख दूंगा 276 and 000। सही है, इसको आप करेक्शन कर लेना, यहां पे ये बिना उसके लिख दिया था मैंने। ओके आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका एडजस्टमेंट नॉन कैश के लिए। हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी पे ले ली, हमें गिवन है इधर 2 साल की, पिछली साल की भी, पिछली साल की और पिछली साल 1,20,000 का बैलेंस था, इस साल 1,50,000 का बैलेंस दिखा के 30,000 रुपए की और टैप लगी, वो लिख दिया। उसके बाद आप इंटेंजिबल एसेट्स में देखोगे नोट टू अकाउंट में 60 की पहले थी, 30 की अब रह गई, तो यानी कि 30,000 रुपए का राइट ऑफ किया हमने। सोल्ड के बारे में तो बताया नहीं, अगर हम सोल्ड इसको समझे कि सेल किया तो ये राइट ऑफ है। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इसमें 12% लोन है। 12% लोन लिखने का मतलब इंटरेस्ट भी हमने उस पर पे किया होगा, इसका मतलब तो 12% से इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे। ये 1,50,000 किया तो 18,000 रुपया जाएगा। तो और आपका कुछ नहीं है, तो इसमें ऐड करने वाली तो कुछ नहीं है, तो ये तो आपकी ऐड करने वाली है। तो इनको मैं पहले ऐड कर लेता हूं। तो आपका 1 2 3 और 1 2 3 और आपका 3 3 3 3 एंड 6 एंड आपका 8 6 8 14 1 1 2 5 8 8 और 7 15 1 कैरी एंड 3। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ये थी आपकी ऐड वाली ट्रांजैक्शंस। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, आपकी हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन पे दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, हमने प्रॉफिट में ऐड किया होगा इसे। सही है, तो क्या करेंगे, इसको वापस माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमें मिला है 45,000 रुपए, तो 45,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3
एंड 14 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 - 9 एंड 4 0 एंड 3 से जी ये आपका हो जाएगा 3 एंड ओके। तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और देख लेते हैं कुछ और, तो हमने हमारी कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं रही है। प्रीपेड एक्सपेंसिव वर्किंग कैपिटल में है हमारा। ओके जी, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल नहीं, हमारे काम के नहीं है। भी करंट इन्वेस्टमेंट हमारे काम के नहीं है। कैश एंड कैश अदर करंट एसेट्स हमारे काम के नहीं है। इन्वेस्टमेंट ये हो चुका है। ओके, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मैंने WCC लिख दिया, वर्किंग कैपिटल चेंज। सी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल देखेंगे, सबसे पहले हम ऐड वाली लिखेंगे, ऐड वाली लिखेंगे जो भी ऐड ट्रांजैक्शन है। ओके जी, आ जाते हैं। देखो शॉर्ट टर्म बोरोविंग करंट लायबिलिटी में दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग है और नोट अकाउंट दे रखा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में 2 में आपका ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर रखी हमने, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। बेशक करंट लायबिलिटी में दे रखा है, लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा है हमारा, तो इसे यहां पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे 1,50,000 के थे पहले, और इस साल हो गए हमारे 2,49,000 रुपए के, यानी कि 2,59,000 के हो गए, यानी कि इंक्रीज हुए। इंक्रीज हुए होने का मतलब क्या, हमने पे करना था उनको लेकिन नहीं पे किया, अपने पास ही रखा कैश, तो इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल में कितना इंक्रीज हुआ, यहां पे लिख लेते हैं हम 1 2 3 एंड 5 माइनस करेंगे 4 एंड आपका ये 9 आएगा, सॉरी 2,90,000 है, ये आपका था आपका 249 एंड 000 माइनस 150, तो आपका हो जाएगा ये आपका 49 एंड 30 एंड 14 एंड ये भी आपका 9। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम कर चुके हैं। प्रोविजन 3 बता रहा है, ये प्रोविजन टैक्स के लिए, डिविडेंड के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आपका नोट अकाउंट दे रखा है आपको, क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं कैश इक्विवेलेंट, तो इनको हम यहां पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनको हम करेंगे कहां जाके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। उससे आगे चलते, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपकी प्रीवियस ईयर में 90,000 रुपए की थी, इस साल 1,80,000 की हो गई, यानी कि हमने परचेज करी, इंक्रीज हो गया, तो ये कौन सी है, माइनस की ट्रांजैक्शन, इसको मैं माइनस में लिखूंगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है 90,000 के थे, इस साल 1,95,000 के हो गए, ये भी आपके इंक्रीज हो, कैश आता लेकिन नहीं आया, तो ये भी माइनस की ट्रांजैक्शन है, इसको भी माइनस में लिखूंगा मैं। उसके बाद है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं, नोट नंबर दे रखा हमें 7 नोट नंबर देखते, कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे, ये हमने जो पहले पे कर दिए, पहले 15,000 के थे और अब 39,000 के हो गए, यानी कि इंक्रीज हुए, यानी कि कैश गया होएगा, तो ये भी हमारे किसी काम के नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके 99,000 यही प्लस की ट्रांजेक्शन है, और इनको हम प्लस कर लेंगे, तो 1 2 3 एंड 9 18 1 एंड 10 0 एंड 1 4, ये हमारी ऐड के ट्रांजेक्शंस हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे अब करते हैं हम लेस, माइनस। माइनस में क्या क्या आप किया है, माइनस में आपका इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई, यानी कि परचेज की होगी हमने, तभी तो इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ, पहले 90 की थी अब 180 की हो गई है, तो 90,000 से इंक्रीज हुआ, माइनस की ट्रांजैक्शन है, सही है जी। उसके बाद आपका दूसरी ट्रांजैक्शन है आपकी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये इनमें भी इंक्रीज हुआ, तो ये भी लिखे कितने का इंक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ 1,05,000 का, ये थे आपके 195 के हो गए, बढ़कर कब से, आपके 90,000 से, तो 1,005 से बढ़े, ये भी माइनस कर लेंगे हम, से जी। और उसके बाद है हमारा अदर करंट एसेट्स, तो यानी कि ये भी हम माइनस कर लेंगे। अदर करंट एसेट्स में हमारी नोटों का दे रखा है क्या, एक्सरसाइज, तो प्रीपेड है हमारे,
प्रीपेड एक्सरसाइज है हमारी, सॉरी ये एक्सरसाइज है। तो ये थे हमारे 15 के, अब हो गए 49 के। तो ये इंक्रीज हुए हमारे कितने के, 000000 एंड 54 एंड 2, 24,000 रुपए से इंक्रीज हुए। तो ये माइनस की है, तो इन सबको हम माइनस कर लेंगे। इन सबको माइनस करने के लिए मैं थोड़ा इधर प्लस इधर कर लेता हूं टोटल इनका। ये आपके 90,000, ये आपके 000 आपकी 000 एंड 5 और ये 9 एंड 2 11 1 एंड 2, यानी कि 2,19,000 रुपए के बनते हैं। तो 4 लाख में से इन्हें माइनस कर देंगे। तो आपके यहां पे हो गया, ओके। तो 1 2 3 एंड 18 हो जाएंगे, -9, तो आपके 9 एंड यहाँ पे 9 8 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो आपका हो जाएगा 189 आपका बचेगा ये निकल कर। तो ये हो जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम टैक्स पेमेंट कर देंगे हम। तो इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना किया हमने, नोट टू अकाउंट में आ जाओ, और जो पिछली साल 2014 का प्रोविजन हमारे टैक्स का, उसको हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे करंट ईयर का हमने ऐड कर दिया प्रोविजन, और जो पिछली साल का वो पेड कर देंगे, क्योंकि हमने पिछले साल प्रोविजन किस लिए किया, इस साल पे करने के लिए। तो इस साल पे कर देंगे। हमारा प्रोविजन है वो कितना, हमारा नोट टू अकाउंट में 2014 का टैक्स प्रोविजन है 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए पे कर देंगे। तो आपका बचेगा ये 1 2 3 0 एंड 4 एंड 4 एंड 1, यानी कि ये आपका बचेगा 1,44,000 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसको जो मैन एक्टिविटी में भी लिख देंगे हम, इधर मैन एक्टिविटी हमारी ये होगी। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, और ये मैन अमाउंट में भी लिख देंगे हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं यहां से लिखता हूं, और ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है। तो यहां से लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो हम कैश फाइंड करेंगे वो यहां पे लिखेंगे हम। ओके जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश कौन कौन सा मिलेगा हम, मैं इसको फॉर्मेट को ऊपर यहां पे, तो एक कॉलम मेरा ये हो जाएगा और एक यहां से हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करूंगा मैं ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सॉरी इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में हम देखेंगे एसेट्स के और इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसेट्स हमारी देखो यहां पे दे रखी है, और इसके लिए कह रहा है बैलेंस शीट में देखो आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल, आपकी टेंजिबल एसेट्स के बारे में नोट 4 कह रहा है। तो नोट नंबर 4 में देखेंगे हम। नोट नंबर 4 में आपकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो आपको इधर नेट भी दे रखा है, इधर नेट, लेकिन हम देखेंगे इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले की ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल इसकी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 6 लाख रुपए पिछली साल, और इस साल है 5,20,000 रुपए, 40,000 सॉरी। तो यानी कि डिक्रीज हुआ, यानी कि डिक्रीज हुआ। पिछली साल 6 लाख की थी, इस साल 5,40,000 की बची, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। इसका मतलब सोल्ड करी हमने, तो हमें मिला होगा। तो हमें सेल्स ऑफ फिक्स्ड, सॉरी इसको मैं नाम लिखूंगा, सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारी पिछली साल 6 लाख की थी, इस साल 5,40,000, तो 60,000 रुपए की बेची मैंने, तो हमें 60,000 रुपए मिलेंगे। इसकी नेट वैल्यू को नहीं देखना, हमें देखनी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू आप बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करने के से पहले की, और उसमें देखना ज्यादा है या कम है। तो इसमें पहले हमारी 6 लाख की थी, इस साल हमारी 5,40,000 की बची है, तो इसका मतलब 60,000 की बेची थी, कैश आया होगा हमारे पास। उसके बाद और देखते हैं हम टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में ट्रेड मार्क थे हमारे, वो हमने राइट ऑफ दिखाया था यहाँ पे, तो ये तो शोल्ड किए नहीं है। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे कितने रुपए के हैं, पिछली साल 3,75,000 के, इस लाख 7,50,000 के हो गए। तो यानी कि परचेज करें हमने, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करें, तो परचेज ऑफ नॉन करंट
इन्वेस्टमेंट कितना, आपके 7,50,000 रुपए के हैं अब। और पिछली साल कुल कितने के थे, पिछली साल कहां गए नॉन करंट, आपके 3,75,000 रुपए के थे केवल। तो यानी कि इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब परचेज करें हमने, कितने रुपए का इंक्रीज हुआ वो माइनस में लिखेंगे, तो आपका हो जाएंगे 1 2 3 और 5 माइनस करेंगे तो 5 एंड यहां पे आ गए हम, और यहां 14 तो 7 एंड आपका यहां पे आपका 6 एंड 3, तो 3,75,000 रुपए का हमने परचेज किया। तो ये माइनस में लिखेंगे हम यहां पे, तो ये माइनस में लिख दिया मैंने, तो ये माइनस में। और आगे चलते हैं, उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी लिखेंगे, कैश आया हमारे पास, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 45,000 रुपए का मिला है, तो हमारा कैश इंक्रीज होएगा, हमें मिलेगा। उसके बाद हमारा और इन्वेस्टमेंट क्या, और तो कुछ नहीं है, नीचे आपको करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये भी यहां पे इसका ना तो मैंने देखो इसका है ट्रीटमेंट किया करंट वर्किंग कैपिटल में, ना ही इसका ट्रीटमेंट में यहां करूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट या करंट इन्वेस्टमेंट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट यहीं पे कर लेते हैं हम। यहां पे मैंने ओके, हाँ इसको यहीं पे कर लेते हैं हम, तो यहां पे आपका आ जाएगा, इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं, मैं इसकी वर्किंग इधर कर लेता हूं, यानी कि 1,05,000 इसमें से ये 45,000 प्लस 60,000, 1,05,000 माइनस करने हैं, तो आपका बचेगा कितना, 0 0 एंड 0 एंड 0 एंड आपका 7 एंड आपका 2, तो आपका आ जाएगा इतना। और ये आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है तो इधर भी लिखेंगे मैन अमाउंट में भी, ये मेरा कॉलम बना दिया मैंने इसको ऐसे, तो 2,70,000 रुपए नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमने कैश इसमें यूज करा, तो इसका मैन अमाउंट भी हो जाएगा, जैसे मैन इधर आया इसमें, आपका मैन इसमें आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी होती है हमारी कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमें कैश मिलेगा उसको करेंगे, फाइनेंसिंग पर जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल हमारी कितनी, पहले 2014 में 6 लाख की थी और 2015 में 8,40,000 की होगी, यानी कि इंक्रीज हुई, हमने शेयर्स इश्यू करे होंगे तो कैश हम पे इनफ्लो होएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इश्यू करी हमने कितने की, 6 लाख रुपए की पहले थी और अब दिखा रहा है 8,40,000 की, यानी कि 2,40,000 रुपए की हमने शेयर कैपिटल इशू करी, तो कैश आएगा हमारे पास। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है हमारी, 15 लाख, 1,50,000 की पहले थी, 1,50,000 की अब है, तो ये हमारे काम के लिए लेट पे करा था मैंने, देखो यहां पे भी लिखा था, ये रहा 45 सॉरी ये कहा गया वो, ये रहा इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, तो इसको हमने पे किया है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करा हमने 18,000 रुपए का, तो मैं इसको यहां लिखूंगा क्योंकि नोट टू अकाउंट 1 में ही 12% लोन के नाम से लिख रखा है इसने। रेट बताने का इसका मेन रीजन है कि इस पे इंटरेस्ट भी पे करा होगा, इसको भी आप कंसीडर करो। तो 18,000 रुपए का मैंने इस पे ये पे कर दिया, तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि पे किया है। ओके जी, उसके बाद आगे चलते हैं, लोन तो लिया नहीं है। उसके बाद हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैंने देखो वर्किंग कैपिटल में यहां पे नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो फाइनेंशियल का हिस्सा है, तो यहां पे करूंगा मैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, वो नोट टू अकाउंट में आ जाते हैं इसके हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग के। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, पहले 90,000 का था, 75 का रह गया, यानी कि डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हमने पे किया होगा, डिक्रीज हुआ तो आपका रीपेमेंट लिखेंगे हम, रीपेमेंट ऑफ बैंक और ड्राफ्ट। कितने का पे करा, पहले 90 का था, अब 75 का रह गया, यानी कि पिछली साल 90,000 का था, अब 75 का रह गया, यानी कि कितने का पे कर दिया हमने,
15,000 रुपए का पे करा, तो माइनस में जाएगा कैश हमारा इसमें। उसके बाद हमारा इसमें हमने डिविडेंड पे करा, तो डिविडेंड पे करा हमने, तो डिविडेंड पेड। देखो डिविडेंड जो हमने पिछली साल प्रोविजन किया था किस लिए, इस साल पे करने के लिए, तो जो पिछली साल का प्रोविजन है यानी कि 2014 में जो प्रोविजन किया हमने 2015 में पे करने के लिए किया है, तो जो प्रोविजन है हमारा 2014 का वो अब हम पे कर देंगे। प्रोविजन है हमारा वो 60,000 रुपए का डिविडेंड का, तो 60,000 रुपए का प्रोविजन हम माइनस कर देंगे। तो और बाकी तो आपका कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। आपका इश्यू ऑफ कैपिटल हो गया, आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड आपका डिविडेंड पे हो गया। ओके, इसको हम वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आपकी वर्किंग आपका एंड आपकी 000 एंड 10 एंड 40 5 एंड 8 13 माइनस करेंगे तो आपका 7 प्लस 1 आपकी 8 और एक 9 माइनस करेंगे 13 में से तो बचेंगे आपके 4 और ये आपका 1 माइनस बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस इधर भी लिखेंगे इसका, तो ये होएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिख दिया फिर मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इन तीनों का टोटल कर लेंगे, इसका और इसका, तो ये आपका प्लस करेंगे हम इन तीनों को, तो ये आपका 1,004 एंड ये आपका 43,000, तो ये हो जाएंगे 2 लाख एंड 000 इसकी भी है, तो 000 यहाँ पे आ जाएगी आपकी 7 1 और 11 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 1 2 3 एंड मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 144 एंड 000 एंड ये हो जाएगा आपका 147 एंड 1 2 3, तो 1 2 3 एंड 11 1 एंड आपका 9 एंड आपका 2, और इसमें से आप माइनस कर देंगे कितने, ये आपके माइनस हो जाएंगे इसमें से 2,70,000, तो आपके बचेंगे 21,000 रुपये। 21,000 रुपये हमारा बचा, ये क्या, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक्टिविटी का, कौन सा है ये, 1 एक्टिविटी प्लस 2nd एक्टिविटी प्लस 3rd एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा हमारा कैश नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस के माइनस कर देंगे, इतना जाएगा। इसके बाद इसी में ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, EC लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, एट बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में था हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लिख लेंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में कितना था हमारा, इसमें देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो मैंने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया था, आप उसका भी करना है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा हमें बिगिनिंग में 45,000 रुपए, और प्लस कर देंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो 60,000 रुपए, तो टोटल हो जाएगा आपका ये 1,05,000। तो ये आ जाएगा यहां पे नीचे, तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 एंड आपका 1 2 3 एंड 6 एंड आपका 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट ईयर एंडेड। कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था एंडिंग में, 36,000 एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने थे हमारे, 90,000 के, तो टोटल हमारा हो जाता है इसके इक्वल। अगर इसके इक्वल इन दोनों का टोटल नहीं आता है, इन दोनों के टोटल के इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब आपने आंसर क्वेश्चन गलत किया है।
अब हमारा आंसर इसके मैच आ गए, इन दोनों को जैसे हमने प्लस करा, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंडेड जो वो आ गया, हमारा 36,000 रुपए कैश है और 9,000 रुपए हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था। तो 36,000 प्लस 90,000 आपको होते हैं 1,26,000 होते हैं आपके। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार आप देख लीजिए पूरा, तो आपका ये हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा कोई नहीं था, बस क्वेश्चन की लेंथ थी थोड़ा ध्यान देना था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।